नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल हंटर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पार्ट सेकेंड माइनर सब्जेक्ट का हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? धर्म सर्वोच्च है, हमारे राज्य के लिए आदर्श चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? समाज धर्म। दूसरा ऑप्शन क्या है? धर्म का राज। तीसरा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। और चौथा ऑप्शन क्या है? आर्थिक राज, जिसका राइट आंसर होगा बी, धर्म राज। धर्म राज। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के सामने समस्याएं आने का कारण है। पहला ऑप्शन क्या है? राष्ट्र पहचान की उपेक्षा, समाज की पहचान। और तीसरा ऑप्शन क्या है? सांस्कृतिक पहचान की उपेक्षा। और चौथा ऑप्शन क्या है? डी, इनमें से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख पत्रिकाएं थी। पहला ऑप्शन क्या है? राष्ट्रधर्म। दूसरा ऑप्शन क्या है? पंचजन्य। और तीसरा ऑप्शन क्या है? स्वदेश। और चौथा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी, जिसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24, दीनदयाल उपाध्याय के प्रमुख विचारक थे। पहला ऑप्शन क्या है? हिंदुत्व का अवधारणा। दूसरा ऑप्शन क्या है? समानता की अवधारणा। तीसरा ऑप्शन क्या है? समानता की संस्कृत के पक्षधर। और चौथा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी, जिसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों होगा। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि किसके विचार हैं? जब अंग्रेज हम राज करते थे तब हमने उनके विरोध में गर्व का अनुभव किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब अंग्रेज चले गए पश्चिमीकरण प्रगति का पर्याप्त बन गया, जिसका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी जी। दूसरा ऑप्शन क्या है? विवेकानंद। तीसरा ऑप्शन टैगोर। चौथा ऑप्शन पंडित दीनदयाल, जिसका राइट आंसर होगा पंडित दीनदयाल जी। क्वेश्चन नंबर 26, उपाध्याय जी के अनुसार धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? शाश्वत। दूसरा ऑप्शन क्या है? सार्वभौमिक। तीसरा ऑप्शन क्या है? व्यवहारिक। चौथा ऑप्शन क्या है? ए और बी, जिसका राइट आंसर होगा शाश्वत और सार्वभौमिक। प्रश्न नंबर 26 क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनमोल विचार थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका पहला ऑप्शन क्या है? हमारी राष्ट्र का आधार भारत माता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? स्वप्रेम। तीसरा ऑप्शन क्या है? आत्मीयता। और चौथा ऑप्शन क्या है? जागरूकता, जिसका राइट आंसर होगा हमारी राष्ट्र का क्या है? आधार क्या है? भारत माता, भारत माता है। प्रश्न नंबर 28 है, किसने कहा कि भारतीय संस्कृति के एक रूप दर्शन एकात्मक अर्थनीति तीसरा विकल्प बन सकता है? पहला ऑप्शन क्या है? ए, विवेकानंद। दूसरा ऑप्शन पंडित दीनदयाल। तीसरा ऑप्शन अरस्तु। और चौथा ऑप्शन किंज, जिसका राइट आंसर होगा पंडित दीनदयाल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 क्या है? मानव प्रकृति में दोनों प्रकृतियां रही हैं, एक तरफ क्रोध और दूसरी तरफ लोभ, तरफ प्रेम और त्याग, किसका कथन है? पहला ऑप्शन क्या है? नेहरू। दूसरा ऑप्शन मदन मोहन मालवीय। तीसरा ऑप्शन क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। और चौथा ऑप्शन क्या है? टैगोर जी, जिसका राइट आंसर क्या होगा? दीनदयाल उपाध्याय जी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? दीनदयाल के अनुसार आज़ादी सार्थक तभी हो सकती है जब हमारी क्या हो? संस्कृत की अभिव्यक्ति का साधन बन जाए। दूसरा क्या है? संस्कृत भावना का साधन बन जाए। तीसरा क्या है? मानवता भावना की साधन बन जाए। और चौथा क्या है? एकात्मक मानववाद दर्शन बन जाए, जिसका राइट आंसर क्या होगा? ए, जिसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारत के सामने समस्याएं किसकी उपेक्षा में आती है? पहला ऑप्शन क्या है? समाज की उपेक्षा। दूसरा ऑप्शन राष्ट्र की पहचान। तीसरा ऑप्शन है राजनीति की पहचान। और चौथा ऑप्शन है स्वतंत्रता की पहचान, जिसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्र की पहचान, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न क्या है? दीनदयाल जी के अनुसार मानव की प्रगति क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? ए,
दूसरा ऑप्शन क्या है, मन बुद्धि की प्रगति। तीसरा ऑप्शन आत्मा की प्रगति। चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से सभी। जिसका राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, दीनदयाल ने मानवीय स्वभाव प्रवृत्तियां बताई हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ए क्रोध, लालच एक हाथ। दूसरा क्या है, प्यार